joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. याद रखो के वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारागाह से हम सब हैं आए, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। खुदावल कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, इबादत करो उसकी, इबादत
हमने जाना है। तो मैं जानना चाहता हूँ सभी बहुत सारे धर्म हमारे भारत देश में, मालूम है ना हमको, आप लोग भी एक धर्म में थे। आज जो है आपको वो छोड़ जो है आप यीशु मसीह में आए, कुछ कुछ आदतें हमारा अलग हो रहा है, लेकिन क्यों ये मसीहत अलग क्यों है? कोई बोलना चाहेगा? क्या स्पेशल है इसमें या क्या विशेष है इसमें जो आप यीशु मसीह को अपना रहे हैं? जो नहीं अपना रहे वो तो मस्त है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो अपना ही नहीं है। जो जिसमें अपनाया है, अगर कोई आपको पूछे भाई आप मसीहत में गए हैं, आप यीशु मसीह को माना है, तो हमारे धर्म में, इसके धर्म में, उसके धर्म में, इसके धर्म में और आप में क्या अंतर है, क्या स्पेशल है या क्या महत्व, क्या बहुत बड़ा चीज आपने कर लिया है? बहुत अंतर है। क्या और देखो, जैसा तब रहे अब वो ऐसे रहे। आप लोग क्या कहते हैं? नहीं उनका मतलब क्या है? पूजा पाठ ना करें, हाँ जैसे सब हिंदू रहे वैसे है का बदल दे दूसरा जाति में। ओके, पूजा पाठ अपने मन को किराया पूजा पाठ क्योंकि हमारा पूजा पाठ हम लोग कर रहे हैं, हम लोग प्रभु में हैं। ओके। हमारा कलीसिया में एक बच्चा है, हाँ यहाँ पर सुनेंगे सब लोग। आखिरी में ये खत्म कर रहा हूँ, इसके बाद ज्यादा भाषण नहीं होगा, ठीक है? आज ज्यादा हो गया डोज, इसके लिए कोई इधर उधर देख रहे हैं, ठीक है? एक बच्चा हमारे ही कलीसिया में है, उसको एक ने ऐसे ही सवाल पूछ लिया, भाई आप लोग तो मसीह है, ठीक है, हम तो हिंदू है, मुस्लिम है, हम अलग अलग धर्म को मानते हैं, हम अलग अलग रीति से रहते हैं, लेकिन आप में क्या विशेषता है? ये तो सेम ही है, आप भी खाना खा रहे हैं, हम भी खाना खा रहे हैं, आप भी सो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं, लेकिन आप में विशेष क्या है? आपके धर्म में या आपका बाइबल क्या विशेष है, क्या बड़ा है जिसको हम भी सुनकर जो है माना जाए? एक सबसे बड़ा विशेषता, अगर कोई आपको ये सवाल पूछे तो आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वो सवाल आना ही आना है, कहीं ना कहीं आपको वो सवाल कहीं ना कहीं टकराएगा। तो एक बंदे को पूछा गया ऐसा सवाल, उसने कुछ तो भी बोल दिया, लेकिन मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूँ। इसका जवाब क्या है मालूम है? हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर बहुत सारे भगवान है कि नहीं है? बहुत सारे, अनेक मतलब आप गिन नहीं सकते, इतने नाम है, इतने लोग हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारत देश ही ऐसा है। भारत देश को जो है धर्म का देश माना जाता है, बहुत सारे देवी देवताओं का देश माना जाता है, लेकिन ये सब चीजों पर अगर आप ध्यान दोगे, सभी का एक ही रिलीजन, धर्म, इसका मतलब क्या है? कोई मुझे बताएगा धर्म का मतलब क्या है? हम कोई नहीं मानते, फिर भी हम लोग मानते हैं, है ना? धर्म का मतलब क्या बन गया? इंसान ने परमेश्वर को खोजने का एक रास्ता बनाया है, जिसको हम लोग कहते हैं धर्म। क्योंकि हम लोग धर्म का मतलब ही क्या है? हम लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं, परमेश्वर से मिलना है करके। और अनेक कोशिश भारत में किया गया है। कोई उपवास रखते हैं और निर्जल उपवास, ये उपवास, वो उपवास, जो भी है, कितने सोमवार, कितने मंगलवार, ये वो सब करते हैं। बहुत सारे लोग जो है बहुत कुछ छोड़ देते हैं। आपने सुना है भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, सुना है? भक्ति से कोई परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, उससे मिलन करना चाहता है। और कोई ऐसा है जो अपने आप को मार के लेकर जो है परमेश्वर से मिलना चाहता है। देखा है? मार लेते अपने आप को। कोई ऐसा है जो बहुत कुछ अपने शरीर में चोट लेकर परमेश्वर से मिलना चाहता है। लेकिन हर कोशिश में आप लोग देखिए, इंसान ने परमेश्वर को ढूंढने के लिए ऐसे ऐसे कोशिश किया है। बहुत सारे लोग बलि चढ़ाते हैं, देखा है? बलि चढ़ाते हैं, पता नहीं कौन सा जानवर कहाँ मिल जाए, बलि चढ़ा दो, हमारा सब अच्छा हो जाएगा। हम बहुत सारा चढ़ावा चढ़ा देते हैं, हम बहुत सारे मूर्ति पूजा में, बहुत सारी चीजों में हम लोग हैं, क्योंकि ये देश ही ऐसा है। लेकिन ये सब चीजों में हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? हम परमेश्वर को खोज रहे हैं, सभी लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं। लेकिन मसीहत में एक खास, एक विशेष बात क्या है मालूम है? हर धर्म में जो है इंसान ने मसीह को खोजा, लेकिन मसीहत में वो परमेश्वर खुद इंसान बनकर इंसानों को खोजने के लिए आया है। ये सबसे स्पेशल, या ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये हम लोग को याद रहेगा हमेशा। इसलिए हम लोग एक वचन पढ़ते हैं मालूम है? यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने क्यों हमारे इसमें क्या विशेष है मालूम है? मसीहत में, मसीह धर्म में या यीशु मसीह में जो फॉलो करते हैं, जो बपतिस्मा दिया है, हमें एक बात पता होना चाहिए, हमने परमेश्वर को नहीं खोजा। आप लोग आए थे हमारे पास,
आप लोग आए थे परे? अरे क्या है भैया, मसीह कौन है, क्या है, बाइबल क्या है, पता नहीं, है ना? किसी ना किसी रीति से आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है। साधु जी के पास भी एक दिन पहुंचा वचन, सुंदर जी के पास भी एक दिन पहुंचा वचन, इधर से यहां पर गया, यहां से यहां पर गया, यहां से यहां पर आया। अब हम लोग, आप लोगों के साथ साथ जो है और लोग भी जानने वाले हैं। ये परमेश्वर इंसान को खोज कर उसके प्रेम को कर कर जो है वो नीचे आया ताकि इंसान को वो बचा सके। इसलिए मसीह बोलते हैं ना, हमारे लिए मरा, हमारे लिए जान दिया। ये सबसे विशेष है मसीही जीवन में। हमारा परमेश्वर को खोजने हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमारा परमेश्वर हमको खोज के इस धरती पर आया है। लेकिन ऐसे परमेश्वर को पाने के लिए सिर्फ क्या जरूरत है मालूम है? सिर्फ विश्वास। आज हम लोग ने बहुत अच्छी रीति से वचन को सुना, थोड़ा सा तकलीफ आ जाता है, कौन से धर्म को अपनाया, ये छोड़ दो, वापस चले जाओ। बहुत लोग करते हैं ऐसे, बहुत लोग करते हैं ऐसे। लेकिन उस परमेश्वर को हम लोग भूल जाते हैं जो मेरे लिए, जो आपके लिए जो है इंसान बनकर आया, जो मारा गया, जो मारा गया आपके पाप के लिए से, वो आपको खोजते हुए आया है। ये हमारे मसीहत में विशेषता है। इसलिए जब भी आपको कोई पूछे तो ये बोलना अति आवश्यक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यीशु मसीह जो है हमें खोजते हुए आया। आप यीशु मसीह में रह रहे हो, आप मसीह में जीवन जी रहे हो। इसीलिए आज हमने वचन भी बहुत अच्छा सुना। लास्ट दिन के लिए ये वचन बहुत अच्छा है। हमने सब कुछ सुना, बपतिस्मा कैसे लेना है, क्या होना है, प्रभु भोज क्या है, उसके बाद बपतिस्मा लिया, विश्वास में आए, विश्वास में बढ़े, और अब जो है विश्वास टूटने नहीं देना है, इस विश्वास को बनाए रखना है। क्योंकि जो जिसमें हम लोग विश्वास करते हैं ना, वो आप ही के लिए इंसान बन के आया, वो आप ही के लिए इंसान बन के आया, और आज भी हमारे साथ परमेश्वर रहकर हमारी सहायता को करता है। और कितनी गवाहियां यहाँ पर, साधु जी भी यहाँ पर बैठे, और बहुत सारे लोग हमारे कलीसिया में, सभी लोग ऐसे जिनके जीवन में परमेश्वर ने कार्य को किया, और आज वो लोग इस कदर पकड़े हुए हैं। क्योंकि मैं खुद जानता हूं, जब मैं कलीसिया पहली बार गया, कितने लोग थे पता है? शुक्रवार के दिन 4 लोग थे, साधु जी भी थे उसमें से। साधु जी, मैं, इधर ही लोग हैं, और एक बंदा था बस खाली, सिर्फ 4 लोग थे। फ्राइडे के दिन उपवास की प्रार्थना थी। उसके बाद संडे के दिन मैं कलीसिया गया, परेल की बात कर रहा हूँ, मुंबई में जो शहर है, मुंबई में जो कलीसिया है ना हमारी, उसकी बात कर रहा हूँ। और संडे को जब गया, 12 से 15 लोग थे खाली, सिर्फ 12 से 15 लोग। वो भी ज्यादा से ज्यादा तो साधु जी के परिवार ही थे, सोनकर लोग ही है, वही लोग थे वहां पर, और बहुत गिने चुने जो है दूसरे लोग भी थे। लेकिन आज पता है कितने लोग हैं कलीसिया में? वो साधु जी बताएंगे। अनीता सिस्टर, कितने लोग हैं हमारे कलीसिया में? 40 से 50 लोग आते। कितना था? 10 से 15, 40 से 50 लोग अभी आते हैं। अगर कुछ प्रोग्राम रखा जाए, हम लोगों को खाना जो है ये बनवाते हैं, खाने का जो है डिपार्टमेंट इनका है, तो खाना कितने का बनता है सुंदर उधर? अभी 100 से 120, 150 लोगों का खाना बनता है अगर कुछ प्रोग्राम हो। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि कलीसिया में जब विश्वास आता है, ये विश्वास आपको बढ़ाने की जरूरत है। जैसे कहा ना, परिवार वाले को ही बताओ, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मार खाने की जरूरत है, कम मार खाओ, अपने खुश के जैसा। घर में मार खाओ चलेगा, लेकिन वचन को दो, लेकिन वचन को अपने परिवार से शुरुआत करो। क्योंकि सबसे जरूरी है, अगर हमारा उद्धार हुआ है तो हमारे परिवार का हर एक सदस्य का उद्धार होना है। और यही लक्ष्य लेकर जो है साधु जी ने यहाँ पर प्रार्थना शुरू किया है। हमारे कलीसिया में सभी लोग चाहते हैं, सबका परिवार उद्धार में नहीं आया, 1, 2, 3, 4 ऐसे लोग आए, लेकिन सभी लोग चाहते हैं उसका पूरा परिवार उद्धार में आए। लेकिन साधु जी ने उस मिशन को, उस कार्य को आगे लेकर गए और यहाँ तक वचन लेकर आए। अब आपका कार्य है, आप ये वचन को कैसे आगे लेकर जाते हैं। ठीक है, पतला रास्ता है लेकिन चलेंगे, पतला रास्ता है लेकिन डरेंगे नहीं, क्योंकि मसीह हमारे साथ है। वो मसीह आपकी सहायता को करने वाला है। इसलिए हमें जानना है हमारे मसीह का विशेषता क्या है, हमारे बाइबल का विशेषता क्या है। कैसे जानेंगे हम लोग? पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ेंगे रोज। कल तो हम लोग जाएंगे, अभी हम लोग का भाषण नहीं सुनने को मिलेगा 1 साल तक, पता नहीं अभी कितने साल तक या कितने दिन तक, मुझे नहीं मालूम कब कैसे प्लान हो, लेकिन तब तक जो है हम लोग तो चले जाएंगे। लेकिन रिक्वेस्ट है, विनंती है, रोज जो है परमेश्वर का वचन पढ़ा जाए, क्योंकि यही वचन आपके जीवन में कार्य करेगा और यही वचन एक नया हिम्मत, एक नया सामर्थ को आपके जीवन में देने वाला है। मैं अकेला नहीं, कोई डर
साथ है मेरा, मेरा मेरा हो जाएगा पार। मैं अकेला नहीं, कोई डर भी नहीं, साथ मेरा है यीशु मसीह। मैं अकेला नहीं, कोई डर भी नहीं, साथ मेरा है यीशु मसीह। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। मुझको बाहों में उसने उठाया, मेरे जीवन का आशीष दिया। मुझको बाहों में उसने उठाया, मेरे जीवन का आशीष दिया। मैं अकेला नहीं, कोई डर भी नहीं, सब मेरा है यीशु मसीह। मैं अकेला नहीं, कोई डर भी नहीं, सब मेरा है यीशु मसीह। तूने बचाए मेरे प्राण, क्रूस पर दिए तूने अपनी जान। तूने बचाए मेरे प्राण, क्रूस पर दिए तूने अपनी जान। तुझसे आया मृत्यु और शैतान, तेरे नाम में सारे गुनाह। तुझसे आया मृत्यु और शैतान, तेरे नाम में सारे गुनाह। मैं अकेला नहीं, कोई डर भी नहीं, साथ मेरा है यीशु मसीह। मैं अकेला नहीं, कोई डर भी नहीं, साथ मेरा है यीशु मसीह। मैं अकेला नहीं, कोई डर भी नहीं, साथ मेरा है। वे प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय में बहुतायत से आशीष देने वाले आप परमेश्वर है खुदावन। हमारे कलीसिया को प्रभु जी आपने संभाले रखा है, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। हमारे कलीसिया के जरिए प्रभु जी जो भी सेवकाई को परमेश्वर आपने अंजाम दिया, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आप प्रभु जी पनवेल की कलीसिया, इस यूपी की कलीसिया को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। इस समय में प्रभु जी जब प्रभु भोज की विधि को परमेश्वर प्रभु जी यहाँ पर लोगों ने भाग लिया, पिता परमेश्वर तेरे आशीषों को हम चाहते खुदावन, और उसी रीति से हमारे कलीसिया के हर एक लोगों पर आपके आशीष को हम मांगते खुदावन। उनके घरों में आपके आशीष को दे, परिवार के हर एक सदस्य को आपके हाथों में सौंपते खुदावन। आप प्रभु जी कलीसिया से जुड़े हुए हर एक लोग, हर एक बुजुर्ग, बच्चा, जवान प्रभु जी हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हर एक समस्याओं से प्रभु जी तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है खुदावन प्रभु जी। आज इस समय में हमारे जीवनों में, इस घर में पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया में आपके छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। आपका अनुग्रह हमारे जीवनों में होने दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक बातों में हम सभी विश्वासियों को परमेश्वर, हमारे कलीसिया को परमेश्वर, आगे के समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु। आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम लोग कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर अनंत काल तक हम सदा विश्वासियों के साथ सदा सदैव बनी रहे। आमीन।